बेटा तेजस्वी तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब तुम क्या सकेगा। नरेंद्र मोदी है, हम हिंदू एक है। भारत के गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों के अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है। 6 साल से हम लोग इधर धंधा कर रहे हैं, कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 15 मिनट में दुकान तोड़ के गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, घुटना टूट गया है, मैं ट्रेन से सफर नहीं कर सकती। 12 साल का मेरा बच्चा है, मैं कैसा फीस भरूंगी उसकी। वैसे तो अलग अलग जगह पहले से ही बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, जिन्हें स्टार प्रचारक बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था। अब उनका हश्र क्या है जरा देखिए। एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई कि पवन सिंह के जो कार्यक्रम था वहां बिहार की जनता ऐसी टूट पड़ी कि पहले पंडाल तोड़ा, फिर वहां पर जितनी कुर्सियां रखी थी उसे पटक दिया। इससे पहले भी पवन सिंह के एक कार्यक्रम में आरजेडी जिंदाबाद के नारे लग गए थे। लेकिन आज मसला यह नहीं है, आज जो हुआ है वो वाकई लोगों का गुस्सा भी दर्शाता है, लेकिन साथ में यह भी देखना होगा लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पार्टी का किसी भी पार्टी का कोई नेता हो जो आज पवन सिंह के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है, क्या वाकई बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठग लिया है? यह बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बार बार नेतृत्व वाला चुनाव, फिर इसके बाद बना देंगे मुख्यमंत्री। लेकिन ताजा तरीन बयान सुनिए, दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले अमित शाह का एक बयान निकलकर सामने आया। क्या बयान है सुनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको भी। तेजस्वी यादव ने कई सबूत सामने पेश कर दिए हैं और आरोप किसी और पर नहीं, गृहमंत्री अमित शाह पर लगाया है। क्या आरोप है? कपिल सिब्बल का भी बयान देखिएगा। जो खबर हमने आपको दिखाई थी, एक ट्रेन करनाल से चलती है, चलकर पहुंचती है बिहार। क्या वाकई चुनाव आचार संहिता को बिल्कुल ही खूंटी पर टांग दिया और चुनाव आयोग सो रहा है? और कहां कैसे महिलाएं रोती नजर आई सड़क पर, वो भी आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, किसी ने चप्पल उठा दी, फेंक दी। ये पवन सिंह का रोड शो निकल रहा है, किसी ने चप्पल उठाकर फेंकी है। ये देखिए, एक और चप्पल फेंकी गई। दोबारा इसे मैं करके दिखाता हूं, पूरा धीरे धीरे आप देखिएगा, आराम से दोबारा से देखिए। देखिए, एक चप्पल फेंकी गई, ये वाकई शर्मनाक भी है, मैं इसे शर्मनाक मानता हूं। दूसरी चप्पल देखिए, वहां पर सुरक्षाकर्मी कवर किए हुए हैं, अचानक से एक और चप्पल फेंकी जाती है। ये देखिए, वो सिर के ऊपर से निकलती है। ये कौन चप्पल फेंक रहे हैं? है बीजेपी का ही सब। देखिए, बीजेपी के ही लोग, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। अब खबर क्या है इसमें बताया। पूर्णिया में पहुंचे थे पवन सिंह, वहां उनका चप्पलों से स्वागत हुआ। ये लिखा हुआ है खबर पर। अमृता यादव लिखते हैं, काम ऐसा करो नाम हो, लेकिन पवन भैया जैसा मत करना कि जूते की बरसात हो जाए। अभी भी समय है, जो है उसे अपना लो, अभी कितनों की जिंदगी खराब करोगी। ये वो लिख रहे हैं, अमृता यादव ने लिखा है। खैर, पूर्णिया में जो हुआ, आप इसे दो तरीके से समझिए। देखिए, आप ये जानते होंगे, हमारा चैनल कभी भी ये नहीं कहता कि अगर कोई कैसा भी हो उसके साथ कार्रवाई हो संविधान के तहत, कानून के तहत। लेकिन यहां जो हुआ ये भी बहुत गलत है भाई। हो सकता है विचार आपके ना मिले पवन सिंह से, हो सकता है बीजेपी से आपके विचार ना मिले, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, अगर जनता इतनी नाराज है तो वोट के जरिए करिए। ये किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल भी किसी की तरफ से, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी हो, किसी भी संगठन का हो, कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पवन सिंह की कार्यक्रम में लगातार जो हो रहा है उसके बारे में पवन सिंह को भी सोचना चाहिए। इतनी जनता नाराज क्यों है आपको लेकर और जिस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं उसको लेकर। लेकिन यह भी है, जनता को समझना होगा कि ये मारपीट, गाली गलौज, चप्पल फेंकना, ये इसकी कोई जगह नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के गाल पर थप्पड़ पड़ने के बाद मुस्कुरा रहे थे और जब रेखा गुप्ता पर हमला हुआ तो उसके बाद मुरझा गए थे। हम उन लोगों में से नहीं है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, यह स्पष्ट है। आइए अगली खबर देखिए। एएनआई का चूंकि बयान है इसलिए मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है कंचना यादव ने।
ये यही बोला है, स्पष्ट बता दूं, यही बोला है। ANI से बातचीत कर रहे थे, कोई रोड शो चल रहा था अमित शाह का। इसी दौरान अमित शाह ने बोला कि अब जेडीयू ने बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कहा जा रहा। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी का मतलब यही होता है कि जेडीयू के नेता मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या बिल्कुल एकनाथ शिंदे की तर्ज पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठग लिया है? यह तो जेडीयू के साथ खेला करने का प्लान है, ये लिखती हैं कंचना यादव। अब जरा भाषा शैली सुनिए, ये क्यों ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या हो रहा है, जरा इससे समझिए। ये भाषा शैली है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा PhD धारक किस चीज में है वो आप सब जानते हैं। अब देखिए क्या भाषा शैली है, ये मुख्यमंत्री की भाषा शैली, जरा सुनिए। बेटा तेजस्वी, तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब तुम क्या सकेगा? नरेंद्र मोदी है, हम हिंदू एक है, हिंदू से टकराने का कोशिश करेगा, तुमको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा, तुमको भी जाना पड़ेगा। कितना कोशिश किया कि SIR ना हो, यात्रा निकाले, सब कुछ किए कि SIR ना हो, वोटर लिस्ट का रिवीजन ना हो, भ्रम फैलाया कि मैं ये नहीं कहता ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगने चाहिए। SIR पर यात्रा निकली, आपको तंज कसने का अधिकार है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा की भाषा शैली आप सुनकर अंदाजा लगाइए, ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाप बेटा बांग्लादेश भेज दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बांग्लादेश चले जाओगे, वो पाकिस्तान भेजते थे। ये इनकी नीति रीति अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जिन हिंदुओं को तुम जगाने आए हो ना, तो सुन लो एक बात हेमंत बिस्व शर्मा, अयोध्या जाकर पता कर लो, नहीं पता हो। मैंने कहा ना, ये कौन है लोग? आपको क्या लगता है यह हेमंत बिस्व शर्मा की लड़ाई कांग्रेस से है, समाजवादी पार्टी RJD से है? नहीं, इनकी लड़ाई ही अपनी पार्टी के नेताओं से है कि कौन कितनी ज्यादा गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तेजस्वी यादव के लिए बेटे शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाप, ये लालू प्रसाद यादव जिसकी राजनीति के इर्द गिर्द हेमंत बिस्व शर्मा जैसे 10 ना फटके, आप क्या बोल रहे हो? यह शब्दावली है। और अगर यही बात अगर मोदी साहब के लिए, मोदी की मम्मी को गाली दी, मोदी की मां, वो भी आ जाएंगे रुंधे गले के साथ, अब शर्म नहीं आ रही होगी किसी भाजपाई को, यह शब्दावली के बाद भी। और इसीलिए मैं बता रहा हूं इनका बेड़ा गर्क क्यों है, ये इसीलिए इनका बेड़ा गर्क ही इसीलिए हो रहा है, हर जगह हर राजनीतिक तौर पर पटकनी खा रहे हैं। तेजस्वी यादव, मतदान पूर्ण हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया कि महिलाओं और पुरुषों ने कितने प्रतिशत वोट डाले। आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? 3 दिन बाद भी वोट का प्रतिशत नहीं बता रहे। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। यही नहीं, तेजस्वी यादव का ताजा जो बयान है वो सुनना चाहिए। क्या एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है, और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है। ये वाकई एक बड़ी गंभीर आरोप है, और देखिए नकारा भी नहीं जा सकता इन सब आरोपों को। केंद्रीय गृह मंत्री जी फोन करके बिहार में अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, देख, जबकि ये काम इस समय किसका है? चुनाव आयोग का। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल का शुरुआती बस थोड़ा सा सुनाता हूं, उसके बाद बताता हूं। आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं, हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, कि उनका रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली। वोट चोरी पर कपिल सिब्बल का बड़ा खुलासा है कि 3 नवंबर को हरियाणा से बिहार के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें भेजी गई। इनमें लगभग 6000 लोग सवार थे। अगर ये असली वोटर होते तो अपने से अपने खर्चे पर जाते। क्या ये किसी योजनाबद्ध ऑपरेशन का हिस्सा थे? अश्विनी वैष्णव जवाब दें, ये स्पेशल ट्रेन क्यों चलाई गई? क्यों देंगे जवाब? क्यों देंगे? अश्विनी वैष्णव ने कोई जवाब दिया है? कोई जवाब दिया है किसी विषय पर सही तरीके से? अब आ जाइए, यहां क्या हो रहा है।
तो लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर में, मस्जिदों से हटवाए गए 15 लाउड स्पीकर। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हो रही है। तो मुजफ्फरनगर से मैं ये 15 लाउड स्पीकर हटाए गए। अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण रोकना और तय सीमा का पालन करना है। ओके, अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली में ये ध्वनि प्रदूषण तो ठीक है, वायु प्रदूषण के खिलाफ जो हो रहा है उस पर अमित शाह की पुलिस कैसे बदसलूकी कर सकती है? दिल्ली वासियों से बदसलूकी की जा रही है। वो कह रहे हैं हमें खुली और स्वच्छ सांस हवा चाहिए, सांस लेनी है, बच्चों को सांस लेनी है, लेकिन पुलिस लगा दी गई है। हवा भी स्वच्छ ना मिल पाए, खुद के पास एयर प्यूरिफायर जो है। आइए यहां सुनिए। 6 साल से हम लोग इधर धंधा कर रहे हैं, कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 15 मिनट में दुकान तोड़ के गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, घुटना टूट गया है, मैं ट्रेन से सफर नहीं कर सकती। 12 साल का मेरा बच्चा है, मैं कैसा फीस भरूंगी उसकी? मोदी जी हमको स्वानिधि योजना का पैसा दे रहे, 10,000 दे रहे, 50,000 कर्जा हमको दे रहे, तो हम लोग कर्जा चुकता कैसा करें? गरीब को बिल्कुल लोग पूछ रहे हैं सवाल। नाला सुपारो में लोगों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के उनकी दुकानें अवैध बताकर हटा दी गई। इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने नगर पालिका पर कई तरह के आरोप लगाए। वैसे वीडियो भाजपा का झंडा बड़े शान से लहराता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देखिए, ये वहीं के लोग हैं जिन लोगों ने शायद बीजेपी के समर्थक भी हों। अब उनका एक और जगह तोड़फोड़ की जा रही है। और जाते जाते जरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अरे वीडियो बना रहे, वीडियो तो फिरोजाबाद की खबर है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां आपस में टकराई। अचानक ब्रेक लगने से 4 से 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। पर्यटन मंत्री के काफिले में चल रही थी गाड़ियां। शिव मंदिर का लोकार्पण करने आते समय हादसा हुआ। थाना क्षेत्र नारकी के जलेसर रोड पर यह हादसा हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।